आजाद समाज पार्टी के नेता शमशुल हसन ने मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। आजाद समाज पार्टी के नेता शमशुल हसन ने मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक पर लगाए गंभीर आरोप एवं पुलिस कमिश्नर एवं निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए। भोपाल से एमजी सरबर की रिपोर्ट। आवेदन देने लगभग हमने देखा है 2016 से आप जिन चीज़ों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं अभी तक उसका इंसाफ नहीं मिल पाया है और आज आपने आवेदन दिया है, क्या आश्वासन दिया गया है? तो ये आश्वासन तो यही मिला कि जो गंभीर मामला है इसकी जांच होना चाहिए। मैंने बोला है तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच बहुत गंभीर है, मामला गंभीर है, इसकी जांच होना चाहिए क्योंकि 16 से देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, चुने हुए देश के गृह मंत्री को मिली काउंसिल का मंच लगाकर भोपाल में गालियाँ दी गई थी। उसको लेकर मैंने शिकायत की थी। 2016 से आज तक जांच लंबित थी, तो मैंने उसको रिमाइंडर किया है और ये मांग की है कि अविलंब इसमें देशद्रोह का मामला बनता है। जिस तरह राहुल गांधी पे अविलंब जो देश के प्रधानमंत्री को गाली दी, गिरफ्तारी हुई, सज़ा हुई, मैं चाहता हूँ कि मध्य के जो पूर्व विधायक कांग्रेस के नेता प्रत्याशी मत के, उनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बंगले के सामने धरने पर बैठूंगा। इसमें सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की भी बात भी आपके बिल्कुल, ये इनका काम है। ये भोपाल के नौजवानों को एक दूसरे से लड़ाने का, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो इनका काम है, तो मैंने उसकी भी शिकायत की है कि जिस तरह से ये भोपाल में एक दूसरे को लड़ाकर, हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काकर जिस तरह से ये कार्य करते हैं, इनकी कार्यशैली पे भी इनको विराम लगना चाहिए और इनको इनकी जो जगह है 20 एकड़ का जो जेल गांधीनगर में बना है, इनकी जगह वो इनको अविलंब गिरफ्तार कर वहाँ गांधीनगर जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि एक भड़काऊ व्यक्ति है। ये कौम में है, कौम के मामले ले लो, किसी मामले में देखो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सिवा इसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ, माननीय कमिश्नर साहब से भी मैंने बोला है कि अविलंब इस पर कार्रवाई की जाना चाहिए और इसकी जाँच होना चाहिए निरंतर। आवेदन देने लगभग हमने देखा है 2016 से आप जिन चीज़ों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं अभी तक उसका इंसाफ नहीं मिल पाया है और आज आपने आवेदन दिया है, क्या आश्वासन दिया गया है? तो ये आश्वासन तो यही मिला कि जो गंभीर मामला है इसकी जांच होना चाहिए। मैंने बोला है तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच बहुत गंभीर है, मामला गंभीर है, इसकी जांच होना चाहिए क्योंकि 16 से एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, चुने हुए देश के गृह मंत्री को मिली काउंसिल का मंच लगाकर भोपाल में गालियाँ दी गई थी। उसको लेकर मैंने शिकायत की थी। 2016 से आज तक जांच लंबित थी, तो मैंने उसको रिमाइंडर किया है और ये मांग की है कि अविलंब इसमें देशद्रोह का मामला बनता है। जिस तरह राहुल गांधी पे अविलंब जो देश के प्रधानमंत्री को गाली दी, गिरफ्तारी हुई, सज़ा हुई, मैं चाहता हूँ कि मध्य के जो पूर्व विधायक कांग्रेस के नेता प्रत्याशी मत के, उनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बंगले के सामने धरने पर बैठूंगा। इसमें सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की भी बात भी आपके बिल्कुल, ये इनका काम है। ये भोपाल के नौजवानों को एक दूसरे से लड़ाने का, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो इनका काम है, तो मैंने उसकी भी शिकायत की है कि जिस तरह से ये भोपाल में एक दूसरे को लड़ाकर, हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काकर जिस तरह से ये कार्य करते हैं, इनकी कार्यशैली पे भी इनको विराम लगना चाहिए और इनको इनकी जो जगह है 20 एकड़ का जो जेल गांधीनगर में बना है, इनकी जगह वो इनको अविलंब गिरफ्तार कर वहाँ गांधीनगर जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि एक भड़काऊ व्यक्ति है। ये कौम में है, कौम के मामले ले लो, किसी मामले में देखो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सिवा इसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ, माननीय कमिश्नर साहब से भी मैंने बोला है कि अविलंब इस पर कार्रवाई की जाना चाहिए और इसकी जांच होना चाहिए। निरंतर निर्वाचन में आया हूँ, इससे पहले संभागीय कमिश्नर के यहाँ भी गया था, वहाँ भी शिकायत करके आया हूँ, क्योंकि 2023 के हम सभी प्रत्याशी हैं और जिस तरह का मध्य विधानसभा के जो पूर्व विधायक प्रत्याशी, तो उन पर 2016 से मैंने एक देशद्रोह का आरोप लगाया था मिली काउंसिल को लेके, जिसमें पूरे देश से जिस तरह के लोग इस भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब को खंडित करने आए थे, यहाँ आकर जिस भाषा का इस्तेमाल किया, चुने हुए देश के प्रधानमंत्री को, चुने हुए गृह मंत्री को अपशब्दों का इस्तेमाल किया, पूरा प्रशासन
वहाँ मूल रक्षक बना देखता रहा, मुझे तकलीफ हुई थी। मेरे द्वारा 16 में शिकायत की गई थी, जिसकी जांच आज दिनांक तक जारी है। तो ऐसा प्रत्याशी जिसका काम हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाना, नौजवानों को आपस में भड़काना, उनको लड़ाना, लुटेरे चोरों को संरक्षण देना, सपूरियों को संरक्षण देना। जी मैंने कल कंप्लेंट, पूर्व में भी कंप्लेंट थी, कल मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी कार्रवाई निरंतर जारी है। तो वो मेरे घर से मुख्यमंत्री निवास की दूरी 2.5 किलोमीटर है और 8 साल में 2.5 किलोमीटर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास से संबंधित थाने तक 8 साल लग गए जाँच को होते होते। मुझे नहीं लगता कि 8 साल में जो जांच पूरी नहीं हुई है वो आज 16 साल में पूरी हो, इसलिए मैं इसको लेकर माननीय न्यायालय जा रहा हूँ। अच्छा, भोपाल सेंट्रल जेल में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे, विधानसभा के 11 नंबर मल्टी में जहाँ पुलिस पर ही हमला किया गया है। ये विधायक समर्थक है, क्योंकि इस विधानसभा में झूठ, लूट, जुआ, सट्टा, बकरी चोरी, जनावर चोरी, सुअर चोरी, भैंस चोरी, ये दूसरा आजम खान बनना चाह रहा है भोपाल का, कि जिस तरह से चोरी चकारी में इन्वॉल्व रहता है, हिस्से बराबर मिलते हैं, उन्हीं पैसों से कॉलेज में लोगों की उलमाओं की दावत करता है, जिससे कि सबके धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। तो ऐसे लोगों पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए।